नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज चौथे चरण का मतदान है दोस्तों। आज के दिन को हम नहीं भूल सकते। आज लखीमपुर खीरी में मतदान होगा। वो लखीमपुर खीरी जहां एक महिला को निर्वस्त्र किया गया था, वो लखीमपुर खीरी जहां 4 किसानों को रौंद दिया गया था और उस दिन 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोपी केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा। वो लखीमपुर खीरी जहां के मोनू मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। कितनी आसानी से रिहा कर दिया। आज वहां मतदान है, मगर मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत जबरदस्त खासियत है दोस्तों। ये लोग आपदा में अवसर में विश्वास करते हैं, यानी कि दुनिया में जहां पर जो भी संकट हो हम उस पर वोट हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन में संकट चल रहा है, अमेरिका और रूस में मुकाबला चल रहा है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट दें ताकि भारत मजबूत हो। कहां यूक्रेन योगी जी, कहां यूक्रेन मोदी जी, और कहां आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री ने जो दावा किया ना, इसकी मैं पोल में आगे खोलूंगा, मगर सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखा साहब, यूक्रेन में जो संकट चल रहा है, जहां अमेरिका और रूस के बीच में तनाव पैदा हो गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 जैसे हालात हो गए हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री वोट्स हासिल कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा को वोट पड़ेगा, जहां जहां या जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी, भारत वैसे ही मजबूत होगा। चलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की मौत होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, मगर उस हत्या से पहले बेवजह एक विवाद को जन्म दे दिया गया। मुस्लिम लड़कियां एक अरसे से हिजाब पहन के अपने स्कूल में आ रही होती हैं, मगर फिर हिंदुत्ववादी संगठन कॉलेज और स्कूल के छात्रों को भड़काते हैं, उन्हें गमछे, भगवा गमछे और जो है पगड़ियां देते हैं, और उसको लेकर बवाल शुरू हो जाता है। हालात इतने खराब होते हैं कि साहब 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो जाती है। और ये कहां हो रहा है? कर्नाटक में। सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र कर्नाटक में, जहां बैंगलोर है, जिसकी राजधानी बैंगलोर है। फिर हर्षा की मौत होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर्षा की मौत को ना पुलिस ना वहां के होम मिनिस्टर हिजाब विवाद से जोड़ पाए हैं। उल्टा पुलिस ये कह रही है कि ये कोई पुराना मामला है, निजी रंजिश का मामला है, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है और उसी तरह से हर्षा का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मगर मैं आपको कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और आने वाले 1 साल में कर्नाटक का चुनाव है, वहां पर हिजाब के मुद्दे को ज्वलंत करके पूरी कर्नाटक को या कर्नाटक के एक बहुत बड़े हिस्से को दंगे की आग में झोंक दिया। मैं फिर आपसे पूछता हूं, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर हम तो गृह मंत्री और कर्नाटक पुलिस की बात मानेंगे ना, दोनों ने ही कहा है कि अब तक इस मामले का हिजाब विवाद से कोई लिंक नहीं है। जब आप कहते हैं कि हम भाजपा को मजबूत करें प्रधानमंत्री, तो जब भाजपा मजबूत होती है तो कर्नाटक में आप ये करते हैं।
बताइए ना। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। हर्षा की बहन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, आप जानते हैं हर्षा यहां लोगों से अपील कर रही है, बोल रही है कि इन हिंदू मुस्लिम विवादों में मत पड़िए, मेरे भाई ने जान गंवा दी है, इन मुद्दों से किसी का फायदा नहीं होता। वो ये कह रही कि राजनीतिक पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खेलती है। उसका ये संदेश भाजपा के उन नेताओं के लिए है जो कर्नाटक को दंगे की आग में झोंक देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, मेरा आपसे सीधा सवाल, जब आप ये कहते हैं कि यूक्रेन में जारी संकट के लिए आप भाजपा के हाथ मजबूत कीजिए, तो क्या मुझे आप बतलाने का प्रयास करेंगे कि आप कर्नाटक में क्या कर रहे हैं या आपकी पार्टी कर्नाटक में क्या कर रही है? मुद्दे और हैं, जैसे आज लखीमपुर खीरी। जनता देख रही है आम और खास का फर्क। जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड में मोनू मिश्रा के खिलाफ कमजोर सबूत पेश किए और यही वजह है अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किसान यही दलील लेके पहुंच गया है। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सलीके से पेश नहीं किया, यही वजह है मोनू मिश्रा रिहा हो गया। आज उसी चीज को लेकर मतदान है और मैं आपको बताता हूं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, बाराबंकी का वीडियो है। बताया जाता है कि यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रैली थी और किसानों ने आवारा पशु रैली में छोड़ दिए क्योंकि वो खुद इतना परेशान थे। देखिए वीडियो, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। किसान इतना परेशान था, अब इसका आभास भाजपा को भी हो रहा है और यही वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री अब अपनी हर भाषण में आवारा पशुओं का जिक्र करते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके पास 5 साल थे। अब जो आप बातें कर रहे हैं वो तो आप 5 साल पहले या पिछले 2.5 साल में कर सकते थे। पहले आपने आवारा पशुओं या गाय को लेकर सियासत की, आज की तारीख में आप जनता को आवारा पशुओं से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप गोबर की बात कर रहे हैं। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस बयान को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिससे पता चलता है कितनी चिंता है इस बात को लेकर। सुनिए। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन में चल रहे संकट के लिए मुझे वोट दो, और दूसरी तरफ जूझ रहे हैं आवारा पशुओं से। समाधान बता रहे हैं गोबर को। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जी हां, समाधान गोबर को बता रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। तो मेरा यही तो सवाल है भाजपा से या खुद प्रधानमंत्री से, आप कहां ये यूक्रेन वगैरह में उलझ गए हैं मोदी जी? जब आज की तारीख में जनता के मुद्दों का समाधान गोबर का एक टुकड़ा आप बता रहे हैं, तो कहां आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं? मुद्दे आपके सामने मुबाहे खड़े हैं, आवारा पशु का मुद्दा। और अब एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, सेना में भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में युवाओं ने प्रदर्शन किया।
ऐसा सामना करना पड़ रहा है रक्षा मंत्री को। मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा रक्षा मंत्री को कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है और इनमें से किसी को गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने ऐसा प्रदर्शन होता तो पता नहीं क्या करते। हालांकि चुनाव हैं, इसलिए कोई भी नेता जनता के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें नहीं कहेगा। मगर हां, मैं राजनाथ जी को जानता हूं, सौम्य स्वभाव के हैं। आप सुनिए और देखिए कि नौकरी कितना गंभीर मुद्दा बन गया है। देखिए। भैया देखो, ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना, उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। अब मैं प्रधानमंत्री की शुरुआत के उस भाषण की तरफ फिर से आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई दुनिया भर में संकट चल रहा है, यूक्रेन का वो जिक्र कर रहे थे, तो आप भाजपा को वोट दीजिए, आपका एक एक वोट भारत को मजबूत करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए यूक्रेन की ही बात करते हैं। क्या मोदी जी आप मुझे बता सकते हैं यूक्रेन संकट को लेकर भारत का क्या रुख है? मैं आपको बताता हूं। भारत का बयान आपकी स्क्रीन पर। इंडिया कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट ऑन ऑल साइड्स, स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट ऑन वे टू कीव टू ब्रिंग इंडियंस बैक। भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर है कि सभी पक्ष संयम बरतें। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बागी हुए 2 प्रांतों को जो है मान्यता दे चुके हैं, वहां पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, रूसी सेनाएं वहां पर खड़ी हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन शायद पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं और भारत सरकार आलोचना का एक शब्द नहीं कह सकती। क्या उसे आलोचना करना चाहिए रूस की? मैं भारत के साथ हूं। कूटनीति में कभी कभी आपको बीच का रास्ता लेना पड़ता है और भारत ने हमेशा से ही बीच का रास्ता लिया, यानी कि 2014 से भी पहले। भारत अब भी वही कर रहा है। मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब मोदी जी ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन के लिए आप मुझे वोट दो, तो आप तो यूक्रेन में बीच का रास्ता अपना रहे हैं। इस वक्त भारत सरकार में ना अमेरिका की आलोचना करने की हिम्मत है, ना रूस की। तो जब आप वहां बीच का रास्ता अपना रहे हैं, तो यहां पर आप उसकी क्यों बहादुरी का बखान कर रहे हैं? और जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसी की देखा देखी यहां के न्यूज चैनल करते हैं। मसलन ये देखिए, जी न्यूज क्या चला रहा है कि क्या पुतिन और बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की राय मानेंगे? हंसिए मत दोस्तों, ये न्यूज चैनल्स इस तरह का प्रचार करते हैं और जनता को यही संदेश जाता है। जनता वाकई में ये सोचने लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोगों को मशवरा देते हैं। कल्पना कीजिए मोदी जी उन्हें क्या कहते होंगे, भाई सुनो पुतिन, तुम जल्दी से अपनी सेना को डॉनबास से हटाओ, लड़ाई नहीं करना। हाँ बाइडेन सुनो, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना, दोनों आपस में मिलजुल के रहो। प्रधानमंत्री ऐसा कहते होंगे क्या? कम से कम जी न्यूज तो ऐसे ही कह रहा है। दुनिया के इन ताकतवर देशों ने भारत की कभी नहीं सुनी है, तो इस मुगालते में हम कृपया ना रहें। मगर आप देखते हैं प्रधानमंत्री यूक्रेन के नाम पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं और फिर उनका पालतू मीडिया इस तरह का प्रचार चलाता है, सब कुछ जुड़ा हुआ एक कड़ी में। तभी तो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में पूरा प्रचार तंत्र है। वो प्रचार तंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का दर्जा देता है, नंबर 1। वो प्रचार तंत्र जो विपक्षियों को गाली देता है, उन्हें अपराधी बताता है। तो मुकाबला किस बात का? जनता कैसे चुनेगी? तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर ये चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में ना आए और अगर अखिलेश जीत जाते हैं, तो ये आजाद भारत के तमाम चुनावों में सबसे अहम माना जाएगा, सबसे अहम विधानसभा चुनाव माना जाएगा और सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार भी, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों प्रोपेगेंडा किस तरह से चल रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।